वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल शाइन स्टडी विद रीड्स। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी का पार्ट 1। तो इसमें हम 60 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संतों की शैली। सूफी संतों की शैली है मसनवी शैली। ऑप्शन बी इसका सही होएगा। और क्वेश्चन नंबर 2, सौ अजान एक सुजान की रचनाकार का नाम है बाल कृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कायर की भाववाचक संज्ञा है। कायर की भाववाचक संज्ञा है कायरता। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, गो तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ? अस्सी घाट पर हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, भक्तमाल के रचनाकार है नाभा दास। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, कानन का पर्यायवाची शब्द है वन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, वाक्य विग्रह का अर्थ है। इसका जो सही आंसर है वह है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, क्षत्र और ये तीनों कौन से व्यंजन है? ये जो है संयुक्त व्यंजन है। आप सभी को पता होगा ये जो है संयुक्त व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 9, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो इसे कहते हैं तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, उल्लास का संधि विच्छेद होगा उत जमा लास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, तुम जाते हो में कौन सा काल है? इसमें जो है वर्तमान काल है। ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं यति। जब हम छंद पढ़ते हैं, जब छंद पढ़ते टाइम जो विराम आता है तो उसे यति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, ई च छ ज झ का उच्चारण स्थान किससे होता है? यह जो है तालव्य से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 14, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? यह जो है बिहारी ने किया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, चंद्र बरदाई किसके दरबारी कवि थे? ये जो है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? यह जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र का नाम है, क्या नाम है? उदंत मार्तंड। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रेमचंद द्वारा विरचित अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। प्रेमचंद जी का जो अधूरा उपन्यास है उसका नाम है मंगलसूत्र। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। और जो ये चिन्ह का निशान दिया गया है इसमें लिखा गया है कि यह चिन्ह कहलाता है, क्या कहलाता है? यह चिन्ह यह जो है अर्धविराम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, डिस्पेरेंसी शब्द के लिए हिंदी समानार्थक शब्द क्या होगा? इसका अर्थ होता है, इसका होगा डिस्पेरेंसी के समानार्थक शब्द विसंगति। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्न शब्द समूहों में से किस समूह के सभी शब्द शुद्ध हैं? इसमें से शुद्ध होगा ऑप्शन नंबर बी, गृहिणी, भ्रांति और जिजीविषा। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। रसोपति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है? अनुभाव। क्या कहलाई जाती है? अनुभाव। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। प्रिय प्रवास में किसकी कथा है? प्रिय प्रवास में किसकी कथा है? कृष्ण की। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके किस काव्य संग्रह में मिला? उनको मिला है यामा में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यामा। और चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, संस्मरण का संबंध होता है स्मृति से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, राहों की अन्वेषी शब्द का प्रयोगवाद के कवियों के लिए किसने कहा? यह जो है अगेय ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? यह जो है भारोपीय परिवार की भाषा है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये तो हमने या जब भी हम ग्रेजुएशन करते हैं या एमए के पेपर दिए होंगे ये सभी चीज़ें हमने उस टाइम पढ़ी है।
और क्वेश्चन नंबर 28, चिंतामणि किसके निबंधों का संकलन है? चिंतामणि किसके निबंधों का संकलन है? ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलन है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए राहुल संस्कृत यायन ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेख है? इसमें जो है हरिशंकर प्रसाद जी का एक व्यंग्य लेख है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। विश्व का सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा विश्लेषक ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार है पाणिनि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी वर्णमाला में वर्ग की प्रथम, तृतीय और पंचम व्यंजन ध्वनियों को प्राणत्व के आधार पर क्या कहते हैं? अलप प्राण। क्या कहते हैं? अलप प्राण। इसका सी ऑप्शन सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 33, खुमान रासो किस कवि की रचना है? खुमान रासो जो है दलपति विजय की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 34, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? ये जो है सिद्धों से है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और आते हैं 35 क्वेश्चन नंबर पे, उल्टबासी रचनाओं का संबंध किससे है? ये जो है कबीर से है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, कवि मंझन की प्रसिद्ध रचना निम्न में से कौन सी है? इनकी जो रचना है वह मधुमालती है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37, 252 वैष्णवों की वार्ता किसकी रचना है? यह जो है गोकुलनाथ की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। और 38 क्वेश्चन नंबर, कविता रत्नाकर के रचयिता कौन है? इसके रचयिता है सेनापति। क्वेश्चन नंबर 38 का बी सही आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, कवि कल्पतरु और श्रृंगार मंजरी किस रीतिकालीन कवि की रचनाएं हैं? ये जो है चिंतामणि की रचनाएं हैं। और ऑप्शन इसका जो है बी सही होगा। और 40 क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। वल्लभाचार्य ने किस बात की नींव रखी? वल्लभाचार्य ने जो है शुद्धा द्वैतावाद की नींव रखी है। और इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 41, रानी केतकी की कहानी किसकी लिखी रचना है? रानी केतकी कहानी किसके द्वारा लिखी रचना है? ये जो इंशा अल्लाह खां द्वारा। इसका बी ऑप्शन सही होगा। हिंदी का प्रथम उपन्यास इनमें से कौन सा है? हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है यह परीक्षा गुरु है। यह हमने जब एमए के पेपर दिए थे हमने एमए की बुक्स में भी पढ़ा होगा। परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? तो हिंदी प्रदीप के संपादक है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। चलते 44 क्वेश्चन नंबर पे, ललित कला का स्वर्ग युग कौन सा काल माना जाता है? तो इसे गुप्त काल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 45 क्वेश्चन, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे डैश डैश किनकी पंक्तियाँ? ये जो है प्रसाद की पंक्तियाँ। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, प्रसाद कृत कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? इसमें जो है 15 सर्ग होते हैं। 15 सर्ग होते। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 47, युग धारा प्यासी पथराई आंखें भस्मांकुर किसकी रचनाएं हैं? ये जो है नागार्जुन की रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 48, आधुनिक युग का श्रेष्ठ महाकाव्य किसे माना जाता है? इसे जो है श्रेष्ठ महाकाव्य जो है कामायनी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 49, गीत फरोश किस कवि की रचना है? गीत फरोश जो है भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, ठेठ हिंदी का ठाठ किसका उपन्यास है? यह जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अंधों का रंगमंच किसे कहा जाता है? यह क्वेश्चन भी हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंधों का रंगमंच किसे कहा जाता है? रेडियो नाटक को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 52, जमीन पक रही है किस प्रकार का संग्रह है? यह जो है काव्य संग्रह है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 53, लोक के राग विराग हर्ष विषाद सुख दुख की सहज अकृत्रिम स्वाभाविक व सरस अभिव्यक्ति का नाम है लोक साहित्य। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 54, मनोरी किस कहानी का पात्र है?
मनोरी जो है मलबे के मालिक का पात्र है। यह जो है मोहन राकेश द्वारा लिखी कहानी है। और ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 पे। अंगद का पाँव निबंध के निबंधकार है श्री लाल शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है कौन सी है? कवि वचन सुधा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। इनमें से कौन मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है? इनमें कहानी कफन का पात्र नहीं है। जब मधुआ जो है कहानी कफन का पात्र नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 उद्देश्य और विधेय इसके अवयव हैं। ये जो है वाक्य के अवयव हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 59 रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? संचारी भाव की संख्या जो है 33 मानी गई है। और जो इसके 60 क्वेश्चन बचे हैं वो है हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।